जय हिंद। हम लोग और हमारी बात में आज फिर आपका स्वागत है। दरअसल बात आज फिर अच्छी खबर से इंदौर की बात की जाए तो यहाँ पर वैक्सीनेशन का श्री गणेश हो गया है, यानी कि इसकी शुरुआत हो गई है। शुरुआती दिन में इंदौर में तकरीबन 97 युवाओं ने वैक्सीनेशन का लाभ लिया। दरअसल कल भी तकरीबन 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। निगम मुख्यालय एकमात्र केंद्र बनाया गया है जहां फिलहाल 6 मई को भी युवाओं को वैक्सीनेट करने का दौर जारी रहेगा। इसके बाद केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और कमोबेश जो 8 मई से बताया जा रहा है उसमें केंद्रों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और वैक्सीनेशन के डोज भी बढ़ा दिए जाएंगे। तकरीबन 3000 डोज 8 मई से युवाओं को लगने लगेंगे। इन सबके बीच युवाओं में खासा उत्साह वैक्सीनेशन को लेकर देखने को मिला और युवा भी चाहता है कि जल्द से जल्द वो वैक्सीनेट होकर समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। उधर बात रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़ी हुई। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि फिलहाल एक जीवन रक्षक इंजेक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, उसकी कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को इसकी कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अस्पतालों के संपर्क में रहने वाले लोग बताए जा रहे हैं, अस्पताल से जुड़े लोग बताए जा रहे हैं या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग बताए जा रहे हैं जो लगातार इसकी कालाबाजारी में लिप्त रहे हैं। ऐसे कई मामलों में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार हुए। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा मामलों में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में शामिल रह चुके हैं। फिलहाल पूछताछ जारी है। इसके अलावा बात की जाए तो आज कमलनाथ इंदौर पहुंचे और यहां से वो आगे भुरिया के यहां शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में हुई जीत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कमलनाथ ने कहा है कि खाली दीदी ने तमाम नेताओं को, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्हें बंगाल से उखाड़ फेंक दिया। यही नहीं, कोरोना को लेकर एक बार फिर कमलनाथ आक्रामक रहे। उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 दिन पहले ही विशेषज्ञों ने बता दिया था कि कोरोना की दूसरी बड़ी लहर आ रही है और सरकार ने इसके इंतजाम नहीं किए। इसको लेकर उन्होंने सरकारों पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए इसे सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया। तो कुल मिलाकर इंदौर में आज एक और बात बहुत चर्चा में रही। ये चर्चा थी जो पूर्व सीएमएचओ रही हैं, प्रभारी सीएमएचओ रही हैं, पूर्णिमा गडरिया के इस्तीफे की। दरअसल गडरिया के कार्य से नाखुश होकर बताया जा रहा है कि उन्हें जिला दंडाधिकारी ने उनसे इसका जवाब मांगा था। उनसे इस बारे में पशुपेश बात हुई थी, जो बात गडरिया को रास नहीं आई और गडरिया ने इसको लेकर अपना इस्तीफा जो है सौंप दिया है। इसके पीछे उन्होंने एक वजह ये बताई है कि चूंकि अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं व्यवहारिक कार्यशैली को इसके पीछे जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने सीधे तौर पे जिला दंडाधिकारी पर इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं वो इस बात से आहत थी, उनकी व्यवहार से आहत थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। बहरहाल ये जांच का विषय है, आगे क्या होता है देखने वाली बात रहेगी। तो कुल मिलाकर इंदौर में लगातार जो लॉकडाउन के बावजूद जिस तरह संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, ये निश्चित ही चिंता में डालने वाली बात है, क्योंकि संक्रमण का मामला अगर नहीं रुकता है तो ये इंदौर के लिए आने वाले दिनों में और चुनौती खड़ी कर सकता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, जो निश्चित ही शासन और प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि एक और बिस्तरों के इंतजाम को मुकम्मल किया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी अभी भी चल रही है, ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी है, अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की कमी अभी भी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों से अगर बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित होकर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं को संभालना, उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि दोस्तों, पिछले 1 साल से जिसे कहते हैं फ्रंटलाइन वॉरियर यानी डॉक्टर्स लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ड्यूटी करके वो थके हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। आने वाले दिनों में प्रशासन और शासन को इसका भी सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वैकल्पिक तौर पर कुछ ना कुछ डॉक्टरों को राहत मिले, इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। हालांकि होता दिखाई कम पड़ रहा है। बहरहाल अभी फिलहाल जो है घर में रहे, सुरक्षित रहे वाला कॉन्सेप्ट ही सबसे उत्तम है और अगर जरूरी हो बाहर निकलना पड़े तो मास्क का बहुत ध्यान रखें। इसके साथ सामाजिक दूरी और हाथों को सैनिटाइजेशन जरूर करें और वैक्सीन के इस महाअभियान का हिस्सा बनने की कोशिश लगातार करते रहें, क्योंकि ये एकमात्र संजीवनी है जो आपको कोरोना से जीत में एक अहम हथियार के तौर पर काम आ सकती है। जय हिंद दोस्तों।